नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान का सालों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पीकेसी ईआरसीपी परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 11 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी अब मिल पाएगा। नौनेरा बैराज से पानी गलवा बांध तक लाया जाएगा और फिर इसे दो हिस्सों में इसरदा और बीसलपुर बांध तक पहुंचाया जाएगा। चंबल नदी पर एक जल सेतु बनाकर नौनेरा से पानी मेज नदी तक लाया जाएगा और पंपिंग के जरिए पानी गलवा बांध तक जाएगा। गलवा से 31 किलोमीटर दूर इसरदा बांध तक पानी को पहुंचाया जाएगा और इस योजना का ड्राफ्ट 2017 में बनाया गया था, लेकिन तब से ही फाइलों में ही ये अटकी थी और तीनों जगहों पर बीजेपी की सरकार होने से अब योजना में आ रही बाधा को दूर किया जा सका है। आखिर इस योजना से राजस्थान को कितना लाभ होगा और इसे मील का पत्थर क्यों माना जाता है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। लगभग 43,000 युवाओं को पिछले एक वर्ष में सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 1,29,000 सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है तथा लगभग 27,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार ने 2 लाख भर्तियों पर एक साथ काम कर राज्य के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। साफ तौर पर एक लंबा इंतजार जो राजस्थान की जनता कर रही थी और इस समझौते से सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता को भी जो उनकी समस्याएं पानी से संबंधित थी, अब उसका समाधान हो पाएगा। धरातल पर इसे उतारा जा रहा है और एक बड़ी जीत इसे कह सकते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर पहुंचे तो जनसभा के दौरान ये सौगात उनकी तरफ से दी गई है और इससे अब किसानों की समस्या भी दूर हो जाएगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मनोहर सिंह राठौड़ जी हैं, जल विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ शैलेंद्र धवाई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। सीएल यादव हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और नानू राम जी नेथरवाल हमारे साथ किसान नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोहर सिंह राठौड़ जी से हम करना चाहेंगे। मनोहर जी, देखिए, एक बड़ी सौगात राजस्थान की जनता को मिली है आज और इससे मध्य प्रदेश की जनता को भी पानी की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। आपसे ये जानना चाहेंगे, इस जो प्रोजेक्ट है ये, इसको धरातल पर उतारने के लिए किस तरीके से प्लान किया जाएगा, कैसे इसे धरातल पर उतारा जाएगा, क्या इसका प्रोसेस होगा कि इसका फायदा लोगों को मिल पाएगा, जरा इसे समझाइए दर्शकों को। वैसे राजस्थान में पानी की समस्या तो सबको मालूम है जी। ये जो जिस क्षेत्र में ये परियोजना आ रही है, ये वो क्षेत्र है जहां पर राजस्थान के जो 14 रिवर बेसिन हैं उसमें से 9 रिवर बेसिन इसी क्षेत्र में हैं। तो वहाँ पानी के लिए और बांध भी जो छोटे बड़े बांध सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में है। लेकिन समस्या ये है कि अभी जो ये परियोजना मुख्य रूप से पेयजल की ज्यादा है और किसानों के लिए कम है। पेयजल की इसलिए कि बहुत सारे शहर इसमें बीच में पड़ते हैं, खासतौर से जयपुर भी जिस तरह से फैल रहा है
तो इसके लिए भी पानी की जरूरत है, वो पूरी होनी है। और कुछ गांवों में जैसे दौसा के क्षेत्र में जहां अति दोहन हो गया भूजल का, वहां पानी की समस्या है, तो उन गांवों में भी पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। इसमें पानी कहाँ से लाया जा रहा है? ये लाया जा रहा है हमारे 12 क्षेत्र में, जो वहां से जो मध्य प्रदेश से नदियां आ रही है और राजस्थान में आके, और चंबल जो खास तौर से नदी है, और वो वापस घूम के वापस मध्य प्रदेश में ही जाती है। तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके ऊपर हमारे ऑलरेडी पहले से बांध हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सरप्लस पानी है, तो उसको हम लाकर और अलग अलग बांधों में डालते हुए बिशलपुर तक पहुंचाएंगे। ऐसा इसका परियोजना है। अब इसमें एक तो जो मुख्य बात यह है कि जगह जगह इसमें पानी की लिफ्ट करने की जरूरत है, और लिफ्ट करने में 100 फीट से लेके 300 फीट तक की भी लिफ्ट है। और फिर एक चंबल से पानी नहीं लिया जाएगा, चंबल के नीचे से एक डक्ट बनेगी, और वो पार्वती नदी के उस साइड के जो पानी है उसको उस डक्ट के नीचे से लाके और यहाँ पर इसरदा में इस साइड में लाया जाएगा। तो ये लंबी योजना है, इतनी आसान नहीं है। इसको करने में बहुत कई साल लगेंगे, क्योंकि इस पे कई निर्माण होने हैं, कई पंप्स बनने हैं, बहुत सारे बांध भी बनने हैं, दूसरे पाइपलाइन, कहीं ये खुली है, कहीं पाइपलाइन है, कहीं नहर है। तो इसलिए एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर ये हो जाता है तो कम से कम शहरों को, जो जितने भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। जहाँ तक किसानों की बात है, तो जो ऑलरेडी बांध है, उनकी अगर क्षमता ठीक की जाए, उसके कैचमेंट एरिया को ठीक किया जाए और उसमें आवक बढ़ाई जाए, तो किसानों की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। और इस क्षेत्र में जो जो पानी दिया जाता है खास तौर से रबी क्षेत्र में, तो वो ज्यादातर सरसों की खेती है या चना है, गेहूं कम है, तो इतनी पानी की रिक्वायरमेंट कृषि में इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की पीने की पानी की समस्या है जी। तो इसलिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका जो जिस तरह जिस गति से ये चल रही है, जब शुरू हुई तो करीब 22,000 करोड़ की बात कर रहे थे, फिर ये 30,000 करोड़ पे हुई। अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पूछा कि हो सकता है ये 70,000 करोड़ तक चली जाए। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है कि भाई जितना आप डिले करेंगे इसको लागू करने में, उतना ही पैसा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल और सही कहा आपने। इसमें अब जल्द से जल्द सरकार को इस पर काम करना चाहिए ताकि इसका लाभ यहाँ की जनता को मिल पाए। शैलेंद्र जी, बधाई के पात्र हैं आप लोग की ये अब इसकी आधारशिला इस प्रोजेक्ट की रखी गई है, लेकिन समय एक लंबा इंतजार रहा यहाँ की जनता को। इसको लेकर खींचतान भी दो राज्यों के बीच देखने को मिली। अब कितना समय इसको लेकर धरातल पर उतारने में इसमें लगेगा? क्या इसके लिए अब सरकार की ओर से कदम उठाया जा रहा है? क्या काम होगा आगे कि जल्द से जल्द इसका फायदा मिल पाए? शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राजस्थान की जनता के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक और असाधारण दिन है। विशेषकर 21 जिले जो पूर्वी राजस्थान के हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान जी, और ये मांग 2 दशक से चली आ रही थी। और आप ये देखिए, इसकी परिकल्पना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाई थी और 2017 में इसको डीपीआर बनाकर जल संसाधन विभाग को दिया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस परियोजना को अटकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसको अटकाया, लटकाया, भटकाया, और इनके तत्कालीन उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। जब माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में बनी, आपने देखा हमने 1 महीने में ही केंद्र की जल शक्ति संसाधन मंत्रालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे और उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप करते हुए जो इतने 2 दशकों से जो समस्या पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान की बनी हुई थी, उसको समाप्त करने का काम किया। और उसकी आज आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि राजस्थान के लिए एक भागीरथ के तौर पर आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिसको आगे बढ़ाने का काम किया, आज उसका शिलान्यास हुआ है। और ये योजना, जो परियोजना है, उसमें आपने देखा होगा कि आज उद्घाटन हुआ नौनेरा बैराज का, रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज का आज शिलान्यास किया गया। और तमाम जितनी भी इससे जुड़े हुए बांध हैं, चैनल्स हैं, उन पर भी तुरंत काम शुरू होने वाला है। और इसको मूर्त रूप देने का काम आज माननीय भजनलाल सरकार ने किया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
कर कमलों से माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी और हमारे जो केंद्र के जल संसाधन मंत्री हैं CR पाटिल साहब के सहयोग से किस तरह से हुआ। और आपने देखा कि अलग अलग जल भी वहीं का लाया गया, काली सिंध, पार्वती, चंबल, तीनों नदियों का जल लाके उसको मिश्रण किया गया ताकि लगे कि हमने जिस वादा किया था, जो वादा किया था राजस्थान की जनता से, आज हमने उस वादे की शुरुआत कर दी है, उसका शिलान्यास कर दिया। और आने वाले 5-6 सालों में आप देखेंगे कि 21 राज्यों 21 जिलों को ना केवल पीने की पानी की सुविधा मुहैया होगी, बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि इसमें हमारे किसान भाइयों के लिए भी 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये भी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। जो अभी वक्ता बता रहे थे कि इसमें किसानों को फायदा नहीं होगा, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। पहले 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि इसमें सिंचित होनी थी, अब ये 4 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि सिंचित होनी है। तो राजस्थान में इसमें 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक भूमि सिंचित होगी और इसमें किसान भाइयों को फायदा होगा। और उसके साथ साथ उद्योग, जो यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है दिल्ली से बंबई, उस वहां जो औद्योगिक विकास होगा उसको भी पानी मिलेगा। तो ये ठीक है, बहुत 17 साल से ऐतिहासिक इसका क्षण है, इंतजार किसान कर असाधारण रहे काम थे है। और अभी पता नहीं कितना इंतजार करना होगा। CL यादव के पास मैं जाना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। CL जी, देखिए, एक लंबा इंतजार राजस्थान की जनता काफी समय से करती आ रही है और सिर्फ पीने के पानी की ही नहीं बल्कि किसानों को भी काफी समस्याएं यहाँ पर होती हैं। फसलों का नुकसान होता है, सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था पानी की नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे नजर आ रहा है कि अब जो समस्याएं हैं वो खत्म हो रही हैं। शिवानी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज राजस्थान पधारे, 10 दिन में दूसरी बार पधारे। हम स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को लंबे लंबे जुमले फेंकने के लिए, बड़ी बड़ी झूठ बोलने के लिए और इस प्रदेश के किसानों का हक छीनने के लिए। जिस प्रकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ पे जब आए ARCP का शिलान्यास करने, तो ये स्पष्ट करे कि किसानों को उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सब चुप रहे, लंबी लंबी बातें की, लंबी लंबी झूठ बोली। प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं निकला आज कि ये राष्ट्रीय परियोजना होगी या नहीं होगी। 2018 में 2 बार झूठ बोल के गए थे, जुलाई 2018 में और अक्टूबर 2018 में। लेकिन उसके बाद में तमाम भाजपा के नेताओं के मुंह में दही जम गया था। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, पूछा कि प्रधानमंत्री से कि ये राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित होगी, और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लटकाने का काम किया। कांग्रेस ने नवनहरा बांध को पूर्ण करने का काम किया, ईसरदा बांध का काम करने का काम किया और 23,500 करोड़ रुपए 5 साल में इन बांधों पे खर्च किए। चंबल लिफ्ट परियोजना कांग्रेस ने दी। और मैं तो कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान नहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी। चंबल परियोजना की तमाम परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने बनाई थी। मैं उसके लिए भी इनको बधाई देता हूं। इन्होंने जवाई बांध भी इन्होंने बनाया, माही डैम भी इन्होंने बनाया, सब कुछ इन्होंने बनाया। कांग्रेस ने पिछले 60 साल में कुछ नहीं किया। मैं तो इनको बधाई देता हूं। इतने झूठ बोलते हैं, इतने जुमले बोलते हैं। वो प्रधानमंत्री जो संसद से लेकर के जनता की अदालत तक में झूठ बोलता है और उनके प्रवक्ता लंबे लंबे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये जनता पूछेगी, बताओ ये शिलान्यास हुआ है। 2018 आज से राजस्थान की 2018 से 5 लेकर लाख 2024 तक कितनी जनसंख्या और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा है। ठीक है CL यादव जी, कांग्रेस की सरकार जब थी तो क्यों नहीं ये कदम उठाया गया था, इसका भी जवाब आपसे लूंगी मैं। ये लंबे लंबे जुमले फेंकेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रदेश को ठगा जा रहा है, लगातार ठगा जा रहा है। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, एक भी परियोजना नहीं लटकी, लेकिन मोदी सरकार के 10 साल में तमाम परियोजनाएं लटकी। भाजपा जब से आई है, भाजपा का 7 साल में परियोजना की आधारशिला भी नहीं रखी गई थी। CL यादव जी, विवाद खड़े किए गए। ये समाधान नहीं, विवाद खड़े करते हैं। इनके पास किसी समस्या का हल नहीं है, सिर्फ समस्याएं पैदा करते हैं। ये इनका कांग्रेस पार्टी के पास भी 7 साल थे समस्या के समाधान के लिए। आऊंगी आपके पास, नानू राम जी के पास चलूंगी। नानू जी, देखिए, एक किसानों के हित में ये बड़ी अच्छी खबर है। अब जो समस्या किसानों को सिंचाई से संबंधित हो रही थी, इसके लिए तो अब काफी खुशी होगी, क्योंकि अब इस परियोजना से किसानों को लाभ मिलने वाला है। कितनी खुशी किसानों में इसको लेकर है? क्या आप लोगों की राय है इस परियोजना की आधारशिला पर? जी शिवानी जी, मैं आपको बताऊं, किसानों में कोई खुशी नहीं। इसलिए नहीं है कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे
क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। जी। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, सिर्फ ये जुमले फेंकते हैं। जो ये ईआरसीपी के 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी जी कह गए थे कि इसको मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का शासन था। शर्म की बात है कि हमारे यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल संसाधन मंत्री थे राजस्थान के। उसके बाद में राजनीतिक खेल खेला गया, किसानों के साथ में छलावा किया गया। रही बात इनकी, मेरे को बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दे कि ईआरसीपी में कितना पानी लिया गया। 75% डाइवर्सन करके फिर 25% पानी लिया गया है। उससे जयपुर की प्यास नहीं बुझेगी। एक जयपुर की भी आप 13 जिलों की बात कर रहे हो। किसानों को पानी कहाँ से मिलेगा? मोदी जी अपने लिए नर्मदा का पानी गुजरात में ले जा रहे हैं 1835 किलोमीटर, वो भी 1 लाख करोड़ रुपए का उनका बजट है। बीकानेर से होता है, राजस्थान नहर के पास पास में उनका वो बनाया है, नक्शा बनाया है, इसलिए कि इनके 3 मंत्री बीजेपी के हैं, बीकानेर से लेकर जोधपुर तक। और बीच के जो रह गया हिस्सा वो सूखा मरो, किसानों को कोई फायदा नहीं, किसानों की कोई नहीं सुनता। और मोदी जी को अगर किसानों की इतनी चिंता होती, पानी के साथ साथ में कल को बिजली का भी निजीकरण किया जा रहा है, किससे किसान चलाएगा? रही बात पानी की, तो इससे किसान के लिए पानी नहीं बचेगा। ये कम से कम 5 साल पहले अगर योजना बनाएगी, 10 साल पहले योजना बनाएगी, उस समय की योजना है। आज तो जनसंख्या ही बढ़ चुकी, उनकी प्यास ही नहीं बुझी। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे शैलेंद्र जी से। फिलहाल मनोहर जी के पास जाना चाहेंगे। मनोहर जी, देखिए, जिस तरीके से 2 राज्यों के बीच इस मसले को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अभी जो बातचीत बनी है, सहमति बनी है, दोनों ही राज्यों को इससे काफी फायदा होगा। 13 जिलों को पानी मिलेगा। एक बड़ी बात होगी, चूंकि ये जो परियोजना है काफी समय से लटकी आ रही थी। हालांकि अब इसकी आधारशिला तो रखी गई है, आगे काम भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर जब ये परियोजना धरातल पर आती है, उतरती है, तो दोनों राज्यों को किस तरीके का फायदा मिलने वाला है? कितना इससे किसानों को सहयोग मिल पाएगा और कितना इससे पीने की जो समस्या पानी के लिए उत्पन्न है राजस्थान में, उस पर लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा दोनों प्रवक्ताओं से कि टीवी पे बैठ के अपने आप दोनों को कोसने से कोई फायदा नहीं होता है। इसके फैक्ट जानने चाहिए आपको, उसके बाद बात करनी चाहिए। जो अगर ये कह रहे हैं कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तब लेती है जब वो जो डीपीआर है वो सही रूप से बने। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि आप 75% नहीं 50% के ऊपर बना रहे हो, 50% पे लाओ इसको। जब तक उस पे नहीं लाओगे तब तक ये प्रपोजल नहीं चलेगा। तो आप वो टेक्निकल चीज तो उन्होंने ठीक करी नहीं, और हर बार हर जगह गहलोत साहब डेली इसी की रामायण गाते रहते थे। भाई आप उसको टेक्निकल प्रपोजल को क्यों नहीं ठीक करवाया आपने, है ना? दूसरी बात यह है कि जब ये प्रपोजल बना था उस समय इसको जब आप कहते हो कि सेंटर की बनाना, तो मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूं जिसमें बांधों के का निर्णय लिया जाता है। वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो सरकार तैयार नहीं करवा पाती है। सरकारें जो है खाली एक डीपीआर बना के और दे दिया, उससे कभी प्रोजेक्ट नहीं आते हैं। प्रोजेक्ट आते हैं जब आप सही तरीके से ये देखना पड़ता है। अगर आपके जैसे, मैं बताऊंगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्वती नदी पे एक डैम है जिसमें 7-8 साल से पानी नहीं आ रहा है। आप उसके अंदर आप उसी से जोड़ के कुछ लाना चाहोगे, तो जब वही पानी नहीं आ रहा तो आपके आगे कैसे आएगा? तो आपको एक फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कहाँ से मुझे पानी मिल सकता है और कितना। आप चंबल से तो बिल्कुल नहीं उठा रहे, और चंबल से उठाने भी नहीं देगा मध्य प्रदेश। तो आप जो अपने यहाँ पर जो पानी गिर रहा है उसी को तो डाइवर्ट करोगे। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हमारी बरसातें अनिश्चित है और 5 साल में 1 साल ही अच्छी बरसात होती है, तो वही सरप्लस तो काम में आएगा। जब डैम ओवरफ्लो होगा वही तो लाना चाहते हो आप, बाकी तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए डीपीआर जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझा नहीं पाए, इसलिए इसके अंदर देरी हुई। दूसरी सरकारें कर नहीं पाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कच्चा काम नहीं कर सकती, वो लेगी नहीं, इसको बनाएगी नहीं सेंटर का। जहां तक किसानों की बात है, मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र के किसान अगर ये कहते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डैम वहां है, सबसे ज्यादा पानी की आप देखेंगे टोटल पानी तो सबसे ज्यादा यही है। मतलब पूरा पश्चिमी राजस्थान जो आधा भाग है उसमें तो कोई डैम ही नहीं है, उसमें तो खाली पड़ा है वो तो आप सारा आपकी तरफ ही है, तो आप फायदा तो आपको है किसानों को। अब और क्या चाहते हो? आप चाहते हो राजस्थान पंजाब बन जाए, तो पंजाब कभी नहीं बन सकता। राजस्थान को तो एक संतुलन बनाना पड़ेगा बरसाती फसल का और
सिंचित फसल का, जो बिल्कुल। रबी में सिंचित फसल है और बरसात में जो बरसाती फसल है। तो बिल्कुल। उनके अंदर जब तक बैलेंस बना के आप भूजल और सतही जल दोनों का बैलेंस नहीं बनाएंगे, तब किसान कभी भी ठीक से रह नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, ये बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है ताकि किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। शैलेंद्र जी, आपसे जवाब लेना चाहेंगे जो सवाल नानू जी आपसे पूछ रहे थे कि किसानों के हित में तमाम बड़ी बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन कोई फायदा इस परियोजना की आधारशिला के बाद किसानों को मिलती नजर नहीं आ रही है। जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। शिवानी जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का समाधान निकालती है और उसी की कड़ी में आज ईआरसीपी पीके से इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट परियोजना का शिलान्यास किया गया है। आप बताइए ना, 5 साल तक तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये कह रहे हैं जुमले थे। अरे भाई, जुमले थे तो आप मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से ले आते ना एनओसी, क्यों नहीं ला पाए? और जो टेक्निकल बता रहे थे मनोहर सिंह जी की टेक्निकल जो खामी थी डीपीआर में, उसको दूर कर देते आप। 75% डिपेंडेबिलिटी पे डीपीआर बना के भेज देते, लेते श्रेय, कागज पे दस्तखत करवाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने 60 साल सिर्फ भारत को लूटा है और तुष्टीकरण की राजनीति की है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिससे आज इनके राहुल बाबा और सोनिया गांधी का क्या हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का, ये पूरी भारत की जनता को मालूम है। लेकिन हम इतने संवेदनशील और गंभीर हैं क्योंकि आज एक असाधारण दिन था। आज इनको कम से कम तारीफ करनी चाहिए थी कि हम 5 साल जो काम नहीं कर पाए वो आज माननीय भजनलाल सरकार ने करके दिखा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखिए, 21 जिलों की न केवल प्याज बुझेगी, इसमें सिंचाई, किसान भाइयों को सिंचाई के लिए भी इसमें पानी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, 3700 एमसीएम पानी मिलेगा। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना नहीं है। अरे आप पढ़ लिया करो पहले। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का यही बुरा हाल है, जैसे राहुल गांधी जी संविधान को जेब में रखते हैं, पढ़ते नहीं है। और शैलेंद्र जी, हम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हमें राहुल गांधी पर चर्चा नहीं करना है, हमें संविधान पर चर्चा नहीं करना है। हमारा जो मुद्दा है उस पर जवाब दीजिए आप। बिल्कुल उसी में कह रहा हूं, पढ़ लेते हैं। ये राष्ट्रीय परियोजना हो गई है और इसका इसीलिए नाम इंटीग्रेटेड ईआरसीपी पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट हो गया है। ये 90% केंद्र पोषित योजना है, 10% राजस्थान सरकार वहन करेगी, 10% मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। तो इतनी बड़ी योजना कोई जुमला नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मैं बता दूं, लाखों की जनता ने आज स्वागत किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जन सैलाब उमड़ पड़ा है और पूरे 21 जिले के निश्चित तौर पर इसको धरातल पे उतारेंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अगर ये 55 साल 60 साल काम कर लेते भारत में, तो इनका इतना बुरा हाल नहीं होता कि विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिलना। ये तो प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है, इनकी तो बात 2018 से ड्राफ्ट तैयार था ना शैलेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे इतना समय क्यों लगाया धरातल पर उतारने में? आप आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। 2018 से इस परियोजना का ड्राफ्ट तैयार था ना, इतना समय बीजेपी को क्यों लगा? अभी न जाने आगे कितना समय लगेगा। और कांग्रेस पार्टी तो इसको लेकर भी सवाल पूछ रही थी कि एमओयू को लेकर बताया नहीं जा रहा है कि क्या एमओयू हुआ है इस परियोजना में, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। शिवानी जी, डीपीआर को ठीक करने का काम राजस्थान सरकार का था। अभी मनोहर सिंह जी ने आपको पूरी बात बताई ना कि अगर राजस्थान की गहलोत सरकार डीपीआर को दुरुस्त करती, मध्य प्रदेश से एनओसी लेती, तो निश्चित तौर पर केंद्र उसी समय इसको परियोजना इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। सीएल यादव जी के पास जाना चाहूंगी। सीएल यादव जी, इसको लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उन किसानों के बारे में जरा सोचिए जो अभी तक पानी की आस में बैठे हुए हैं। उन 13 जिले के लोगों के बारे में सोचिए जो अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि अगर ये परियोजना धरातल पर उतरती है तो उनकी प्यास बुझेगी। लेकिन आप लोग इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। शिवानी जी, आपने अभी दिखाया था कि इस परियोजना जिन्होंने कभी भारत का कभी भला किया नहीं। शैलेंद्र जी, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, आपकी बात सुनी गई है। आपने बताया कि ईआरसीपी की डीपीआर 2017 में बनी। 2017 में राजस्थान में किसकी सरकार थी? डीपीआर किसने बनाई? केंद्र में किसकी सरकार थी? मेरा ये सवाल है कि क्या ये राजनीति का विषय है? क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना सही है इस विषय पर? पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी मिले है तो वो 2-2 बार क्यों घोषणा करके गए कि ईआरसीपी को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे? ये भी उस टाइम की मुख्यमंत्री थी। शैलेंद्र जी, ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बात नहीं होती है। इस तरीके से आप शोर मचाएंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्यों गजेंद्र सिंह जी 5 साल तक चुप रहे?
क्यों गजेंद्र सिंह जी 5 अरे साल आप तक चुप रहे? आप और डीपीआर इनको को मालूम है संशोधित तो कि करते एमएलए जो ये शिवानी कुछ जी नहीं कर पूछिए, सकते, जब इसलिए मनोहर गजेंद्र सिंह जी सिंह ने जी इनको कहा कि तो आपने आप सुनेंगे जवाब तब तो। आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए पहले। कमलनाथ सरकार ने हम तो मना कर कहते दिया हैं कि एनओसी सोची देने से। डैम जो परियोजना राजस्थान में आई वो मोदी जी ने 2018-14 में आकर के बनाई है। सतलज नदी में परियोजना है, राजस्थान नहर, तमाम चंबल नहर, सारी आपको जो भी स्वागत करना परियोजना है चाहिए था। राजस्थान आज में, विपक्ष का वो दाबाई जी विपक्ष के में हो ठीक है, आप आकर के स्वागत इन्होंने करते। 2014 जो में इस काम आप तरीके नहीं से कर पाए आरोप कांग्रेस प्रत्यारोप पार्टी की के। राजनीति में जनता का भलाई नहीं हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया। आप लोगों को इस पर काम करने की जरूरत है, इस फैसले का स्वागत करने की जरूरत है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी है कि जल्द से जल्द ये धरातल पर उतरे और इसका फायदा राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को मिले। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर जी हमारे साथ थे, शैलेंद्र जी हमारे साथ थे, सीएल यादव जी थे हमारे साथ और नानू राम जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान पर अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।